माता जी आंखें खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके चरणों पर निशान है। हाँ, अगर नहीं खोलती तो लीजिए, तुमसे पहले लक्ष्मण मरने को तैयार है। लक्ष्मण, होश करो। इस कायरतापन का क्या मतलब है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ। जूही चक्कर सा आ गया था। अजब अंधेर है। जब रामचंद्र जी हर तरह से राज्य के हकदार हैं, तो इस पर दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल जाते, और किसी के कहने से राम घर से नहीं निकल जाते। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो वो हमारे मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दिखाए, ताकि उसको कुछ राज करने का मजा भी आ जाए। अन्यथा मैं ऐसी बेईमानी चलाकी नहीं चलने दूंगा, और जब तक दम है तो किसी की दाल नहीं गलेगी। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर जे किस तरह मलाल है। जरा सोचो तो, किसको हाथ दिखाओगे और किसको देखोगे, और किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो, और फिर ही अपनी तबीयत पर जोर डालते हो, और पापों में अपने आप को डालते हो। मालूम नहीं कि तुम जे कैसे सोच रहे हो, और किसके लिए जे ऐसे शब्द निकाल रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फजूल जोश को दिल से निकालो। भैया जी, तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर लक्ष्मण का सीना पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माता जी बेचारी अपनी जान खो रही है, इधर सीता बेचारी अपनी जान खो रही है। ना मालूम आपको कौन सा चाल चढ़ रखा है। उल्टा मुझे कहते हैं कि तूने गुस्सा जूही बढ़ा रखा है। हाँ, अगर जूही तो जूही सही, इस तरह से भरत पूरे कुल को मलिया मेट करके जरूर राज कर लेगा, और क्षत्रिय वंश का मुकुट अपने सर पर धर लेगा। हाँ, अगर धर्म इसी का नाम है तो एक को राज करने का मजा न दिखा दूं तो माता सुमित्रा का एक बार नहीं बल्कि लाख बार होगा। प्यारे भाई, जरा गुस्से से दिल से निकालो और हर बात को अच्छी तरह सोच लो। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? वो तो जहां से कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और पिता ही उसको दोष देते हो? माता कुबेई का तो जूही बहाना है, वरना ये तो हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस है कि तुम मामूली सी आजमाइश में ही डगमगा गए, और थोड़ी सी बात पर इस कदर घबरा गए। ऐसे शब्द अपने मुख से निकालकर दुनिया को हंसा रहे हो, और अपने आप को पापों के गड़े में डाल रहे हो। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बहाल नहीं, और रघुकुल की आन की तुम्हें बिल्कुल शान नहीं। भैया जी, अगर रघुकुल की जही आन है तो अयोध्या में रहना लक्ष्मण के लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, और किसी भी अवस्था में आपसे मुख नहीं मोड़ सकता।
प्यारे भाई, अगर तुम भी साथ जाओगे तो प्यारे भरत का क्या हाल होगा। भैया जी, लक्ष्मण से जे कैसा सवाल। इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त मुहाल। और लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार। लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से सारा कुल चिराग हो जाएगा। कसम खाई है साथ जाने की हटा मुबारक हो भरत को राजधानी आज मुबारक जहाँ को न लगी मंजूर है, मगर अयोध्या में रहने से भी लक्ष्मण मजबूर है। इस हालत में मैं जहां नहीं रह सकता और किसी भी अवस्था में आपसे जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। हाँ, अगर आप मुझको जहां छोड़ जाएंगे तो जे मेरा जिस्म ही इधर रहेगा, लेकिन प्राण प्रभु आपके साथ जाएंगे।
शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने मेरे दूध का हक दे ही दिया। मेरे कुलभूषण, जद कि तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस हालत में मेरी आत्मा यदि जरूरत हो तो अपनी जान खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा में जी न चराना।